नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 6 की इकाई 7 यह भी एक परीक्षा के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? उत्तर, भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी। उसमें से खून बह रहा था। उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था। इसलिए अब परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। प्रश्न 2, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? उत्तर, देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था। स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। उसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था। इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। प्रश्न नंबर 3, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? उत्तर, भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न कराता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसानियत की इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था। इसलिए उसने जो किया वह सही किया था। 2, आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई, तो आप क्या करेंगे? चर्चा कीजिए। मैं, अरे रघु, तू क्यों लंगड़ा रहा है? रघु बोला, खेलते खेलते मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं ठीक से चल नहीं सकता। मैंने बोला, ठहर, मैं स्कूल के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से आयोडेक्स लेकर आता हूँ। मैंने आयोडेक्स का मलहम रघु के मोच वाले स्थान पर लगाया। कुछ देर बाद रघु बोला, यार, तेरे इलाज ने तो कमाल कर दिया। अब मैं ठीक से चल सकता हूँ। सचमुच तू धन्यवाद के पात्र है। 3, लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत? अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। 1, मेरे पास एक बड़ी संदूक है। 2, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली। 3, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ। 4, मैंने पुस्तक खरीदी। 5, रमेश की स्कूल विशाल है। 6, आपकी आवाज़ मधुर है। 7, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है। 8, हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए। 9, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा। 10, आज भारी बरसात हुआ। तो गलत वाक्य और सही वाक्य लिखेंगे हम। तो एक, मेरे पास एक बड़ी संदूक है, ये वाक्य गलत है। सही वाक्य लिखेंगे, मेरे पास एक बड़ा संदूक है। वाक्य नंबर 2, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली। ये वाक्य भी गलत है। सही वाक्य लिखेंगे, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। 3, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ। यह वाक्य भी गलत है। सही वाक्य लिखेंगे, रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। वाक्य नंबर 4,
मैंने पुस्तक खरीदी, ये वाक्य सही है। 5, रमेश की स्कूल विशाल है, यह गलत वाक्य है। सही वाक्य लिखेंगे, रमेश का स्कूल विशाल है। वाक्य नंबर 6, आपकी आवाज मधुर है, यह सही वाक्य है। 7, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मजा आती है, यह वाक्य गलत है। सही वाक्य लिखेंगे, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है। 8, हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए, गलत वाक्य है। सही वाक्य वो लिखेंगे, हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। 9, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, गलत वाक्य है। सही वाक्य लिखेंगे, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। 10, आज भारी बरसात हुआ, गलत वाक्य है। सही वाक्य लिखेंगे, आज भारी बरसात हुई। 4, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। वाक्य नंबर 1, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। 2, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। 3, मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। 4, उद्यान में हरा भरा पेड़ है। 5, मेरी किताब वापस दीजिए। उत्तर, लड़का मैदान में खेल रहा है। तो आकाश में पक्षी उड़ रहा है। 3, मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। 4, उद्यान में हरे भरे पेड़ है। 5, मेरी किताबें वापस दीजिए। आइए दोस्तों, स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या किया? राहगीर से क्या कहा? उत्तर, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमका कर शानदार बना लूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। प्रश्न 2, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? उत्तर, भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। प्रश्न 3, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल कहाँ ले गया? उत्तर, अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। 4, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? उत्तर, अंधा और बड़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करा रहा था, देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया, जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी, सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए, भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। 5, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? उत्तर, प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था, वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रधान श्रेणी में आते थे। उसके अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे, उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसलिए स्थिति को पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन लगाया।
दो, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। प्रश्न 1, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरा कप टूट गए। यह विधान चाय वाला एक बालक से कहता है। दूसरा वाक्य, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे, तो भिखारी विद्यार्थी से कहता है, देवेंद्र से मतलब। चलो बाबा, तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दो, तो ये वाक्य देवेंद्र भिखारी से कहता है। वाक्य नंबर 4, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है, तो यह वाक्य एक अध्यापक प्रधानाध्यापक से कहता है। वाक्य नंबर 5, शाबाश, तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया, तो यह वाक्य प्रधानाध्यापक विद्यार्थी देवेंद्र से कहते हैं। वाक्य नंबर 6, जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा, तो यह वाक्य बूट पॉलिश वाला राहगीर से कहता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए। राजा दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। कोई भी दरबारी व्यापारियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए, वही उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। अनुवाद, एक वखत અવંતીના દેશમાં 3 વેપારીઓ આવ્યા. રાજ દરબારમાં તેમણે વિનંતી કરી કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે. કોઈ પણ દરબારી વેપારીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શક્યો નહીં. એટલે સુધી કે રાજા પણ વિસામણમાં પડી ગયા. ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે, તે જ એમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે છે. રાજાએ અવંતીને બોલાવવાની આજ્ઞા કરી. હાથમાં લાકડી લઈને પોતાના ગધેડા ઉપર બેસીને અવંતી દરબારમાં પહોંચ્યો. इतना जानिए। तो यह चिन्ह है वो इंडियन एयरलाइंस का है, दूसरा ट्रैफिक सिग्नल का, तीसरा न्यायालय का, चौथा फूल तोड़ना मना है उसका, 5वां है कूड़ा कूड़ेदान में डालें और शांति रखिए है। तो बाल दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।